पर ओके, तो हमारे पास चैप्टर का नाम है, उसका जो पहला पार्ट है वो है रेशो। रेशो का मतलब क्या है बेसिकली, क्या लिखा हुआ है, द कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज विद सेम यूनिट्स इज कॉल्ड रेशो। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जिन 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 दो क्वांटिटीज की आप रेशो ले रहे हैं उनके यूनिट्स सेम हो। इसका मतलब है कि उनकी उनकी टाइप बेसिकली एक हो ना, इसका मतलब ये बनता है। ठीक है, एप्पल्स डिवाइडेड बाय एप्पल्स को हो सकता है क्या, डजन ऐसे नहीं हो सकता कि 1 किलो सेब ज्यादा है या 1 दर्जन अंडे। अब ये गलत है, सवाल ही गलत है। ओके 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 ये दर्जन और किलो जो है ना, ये यूनिट्स हैं असल में चीजों को मेजर करने की ना। दर्जन अलग यूनिट है, डजन जो है, और किलो अलग यूनिट है। तो यू कैन नॉट टेक रेशो, मतलब अब इससे ना अंदाजा नहीं हो पाएगा बेसिकली। दूसरी बात, जो रेशो है इसको लिखने के जो तरीके हैं वो 3 है। मसलन 3 नंबर हैं, एक नंबर है 2 नंबर्स हैं ए और बी। आपकी तरफ से सही क्यों आ रहा है? अभी भी आ रहा है। अभी आएगा तो बताऊँ। तो ए रेशो का ये सिंबल है, 2 नुक्ते लगाते हैं इस तरह से, हाँ जी सही। ए रेशो बी। इसी बात को लिखने का एक और तरीका है, ए बाय ए बी और ए तकसीम बी, मतलब डिवाइड। जी और इसी डन। बात को लिखने का तीसरा तरीका ये है, ए डिवाइड बाय बी। तो रेशो कोई नई चीज नहीं है, आप पहले भी जानते हैं, इस शक्ल में जानते हैं या इस शक्ल में जी जानते हैं। जी बिल्कुल। ओके, तो आमतौर पे मतलब जो हमारे चीजों का कंपैरिजन है वो सिमिलर यूनिट्स में होता है। जैसे मैंने बताया आपको कि 1 kg एप्पल्स की 1 डजन एग्स के साथ कुछ समझ नहीं आएगी कि क्या सही है ना। आप ये नहीं कह सकते कि वसीम अकरम अच्छा क्रिकेटर है या शहबाज सीनियर जो है वो अच्छा हॉकी प्लेयर है। ये कंपैरिजन ही नहीं है, सेम गेम में जरूरी है ना उनका। ऑलराइट। तो अच्छा जी, मैं आपका माइक जो है ना थोड़ी देर बंद कर देता हूँ। आप जो फीडबैक है मुझे मैसेज में दे दीजिए, बेसिकली इससे शोर आएगा ना, आपकी तरफ से थोड़ा थोड़ा शोर आ रहा है, तो आप मुझे मैसेज में फीडबैक दे सकते हैं मेरी। ओके, तो हम बात कर रहे हैं, जस्ट मोमेंट प्लीज। वेल, अब हम रेशो के बारे में थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करते हैं आज जो है, मतलब थोड़ा थोड़ा इसको जितना डिस्कस कर सकते हैं कर लेते हैं। तो इसको मैं कर दूं क्लियर। हमने देख लिया कि रेशो को लिखने के देर आर लाइक डिफरेंट वेज टू राइट द सेम थिंग। जैसे हमने कहा कि ये ए रेशो बी है, तो ए रेशो बी में हम क्या कह रहे हैं, जो ऊपर है बेसिकली, तो अगर फ्रैक्शन में लिखा हो तो हम ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमिरेटर और नीचे वाले को कहते हैं डाउन से डिनोमिनेटर। तो न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर तो हम कह रहे होते हैं, लेकिन रेशो में इनके क्या नाम है, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। अच्छा, अब कुछ रूल्स हैं बेसिकली ना रेशोज के, ये रूल्स हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं 2 नंबर्स को डिवाइड करता हूँ 6/2, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना 6/2। तो इसे क्या कहते हैं, इसका मतलब है डिवाइड करो, तो इसका जो आंसर आएगा वो बन जाएगा 3/1। 3/1 को लिखने का एक तरीका तो यही है, कोर्स एक है 3/1 लिखते हैं आप। ओके, अब मैंने क्या किया, इसी में नंबर्स की जो तरतीब है ना वो उलट कर दी है। जो मेरा एंटीसीडेंट था उसको मैंने बना दिया कॉन्सिक्वेंट, और कॉन्सिक्वेंट को बना दिया एंटीसीडेंट। तो मेरे पास ये जो 6/2 था अब बन जाएगा 2/6। तो ये बन जाएगा 1/3, या बन जाएगा, सॉरी
यह बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। ये बात अहम है कि नंबर्स वही हैं, 6 और 2, ये भी वही है 6 और 2। फर्क क्या है इन दोनों में? इन दोनों में फर्क है तरतीब का, कि मेरा एक जो एंटीसीडेंट है और कॉन्सिक्वेंट है उनकी तरतीब क्या है। इसमें ए ऊपर है बी नीचे है, और इसमें बी ऊपर है ए नीचे है। तो जो जवाब आए हैं 3/1 और 1/3 आए। कैन यू प्लीज टेल मी कि 3/1 और 1/3 आपस में इक्वल है या नहीं है? आप अपने माइक ओपन करके भी बता सकते हैं। ओके, 3/1 और 1/3 एक ही चीज है आपके ख्याल में, ऐसा ही है? जी, it seems. ओके, सही है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर कहीं पे लिखा हो 2/1 और किसी और जगह पे लिखा हो 1/2, तो कैलकुलेटर पे इन दोनों का जवाब एक ही आएगा, है? बस हाँ या ना? नहीं, नहीं। तो इनका भी नहीं आएगा, जाहिर है। बेसिकली 2/1 का मतलब होता है 2, नीचे जब 1 होता है ना, दैट मीन्स नथिंग एक्चुअली। ठीक है, मतलब खाली 2 लिखें या 2/1 लिखें, एक ही बात है। ठीक है, इसकी वजह ठीक। है, मतलब ये कोई मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, इसकी वजह क्या है। डिवाइड का मतलब क्या होता है? आंसर निकालना होता है ना, उससे भरा सकता है। 2/1 था ना, अगर तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जब आप 2 आ जाए? 2 से। तो इसका मतलब है 2/1 का जवाब क्या आया? 2। 2। तो अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें ना, तो वही नंबर जवाब रहता है। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर होगा। बेसिकली 3/1 का मतलब है 3, और 1/3 का मतलब चेक कर लेते हैं। 1/3 का मतलब है 1 को इधर रखें, 3 पे डिवाइड करें। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? 1 पहले ही छोटा है, समझ रहे हैं आप बात? तो जी। पॉइंट्स में आएगा, अगर कुछ आया 0 पॉइंट, यहाँ पे आप 0 लगा देंगे। तो 3 trees are 9 एंड सो ऑन, इस तरह से कुछ नंबर बनेगा। तो 3 एंड सही। 0.3 आर नॉट इक्वल। बेसिकली मतलब मसला क्या है, इसका मतलब ये हुआ, और यहाँ से देखना आसान था। 2/1 का मतलब है 2, और 1/2 का मतलब है आधा। समझ रहे हैं? 0.5 ये भी चेक हो सकता है, कैसे 0.5 कैसे? अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? 1 तो पहले ही छोटा है, तो फिर एक 0 लगाएंगे, लेकिन पॉइंट लगा के लगाएंगे 0। ये पता है ना पॉइंट क्यों लग रहा है कि नहीं पता? जी, जी, जी। ओके, 2 5s are 10। तो 1/2 का आंसर क्या आया? 0.5। और 2/1 का आंसर क्या आया था? 2। इसका मतलब है 1/2 और 2/1 आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब बेसिकली ये जो बात लिखी है ना, इसको हम मैं बताना चाहता हूँ। रेशोज में अगर दो नंबर्स की रेशो है, ए रेशो बी आप लिख रहे हैं, उन नंबर की तरतीब बदल देंगे तो जवाब पहले के बराबर नहीं आएगा। समझ गए आप बात? क्लियर। ठीक है। इस बात को हम कहते हैं रेशो इज नॉट कम्यूटेटिव। रेशो इज नॉट कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि जगह तरतीब बदलने से ना जवाब पे फर्क ना पड़े। मिसाल के तौर पे कैसे फर्क नहीं पड़ता वो मैं बता देता हूँ आपको। मल्टीप्लीकेशन जो है ना, ए मल्टीप्लाई बी, ये कम्यूटेटिव है। कैसे? आप ये देखें, 6 × 2 करें, क्या जवाब आएगा? क्या जवाब आएगा? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो, यू आर नॉट देयर। किधर चले गए आप?
हेलो, हाँ जी, अभी आवाज आ रही है मेरी? जी ओके। अच्छा, आप मीटिंग से बाहर चले गए थे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि कहाँ तक कम्यूटेटिव तक बात सुनी थी आपने? जी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर तो हो रही है, किसने कहा नहीं हो रही? श्योर, आपको नजर नहीं आ रही? हेलो, नहीं नहीं। आप, मेरा ख्याल है कि आप बेसिकली कहीं और वो ना, आपने दोबारा ज्वाइन किया है तो इसलिए मसला हो रहा होगा आपको अभी। हेलो, अभी हो रही जी है? नहीं हाँ, नहीं। आप कहीं और देख रहे हैं, इसमें डिफरेंट वो स्वैप करके आ जाती होती है स्क्रीन, आप कहीं और देख रहे होंगे, चेक कर लीजिए। स्वैप करने से स्क्रीन को ना इधर लेफ्ट या राइट स्क्रीन भी आ जाती होती है कहीं से। मैं जो शेयर कर रहा हूँ क्यों नहीं हो रही? और इसके होने का सबूत ये है कि मेरे पास यहाँ मैं मोबाइल से मेरी आवाज आपको आ रही है, तो वहां तो मुझे नजर आ रहा है। आपकी तरफ फिर सिग्नल्स का मसला है कोई? हाँ जी सही कहा आप। तो आपकी आवाज तो मुझे आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रॉपर। अच्छा, चलिए नेक्स्ट टाइम ऐसा करेंगे ना कि मैं उसको, क्योंकि जैसे रिकॉर्डिंग अगर हो रही है तो फिर मैं बोलता रहूंगा वैसे ही, आप बाद में देख सकते हैं। अभी भी नजर नहीं आ रही? नहीं, लीव करके दोबारा ज्वाइन। आप लीव करके ही आए हैं दोबारा? कैसे आए हैं पहले? खुद ही हुआ था डिस्कनेक्ट और खुद ही ऑटोमेटिकली। मैंने तो नहीं किया। देख लें फिर जो करना है। एक लीव मिनट। करके आते हैं। हाँ जी, अभी नजर आ रहा है? स्टार्ट। क्या बात? ठीक है मैंने कहा स्टार्ट कर दें। ओके, तो हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जो जो रेशोज हैं, रेशोज जो हैं आर नॉट कंपैरिजन बिटवीन टू यूनिट्स। और कम्प्यूटेटिव। देखें। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है वो बताने लगा। कम्यूटेटिव का ओके। मतलब है, अभी हम ट्राई करते हैं, मैं लिखता हूँ 6 × 2, क्या जवाब आता है? 12। और 2 × 6 का आंसर क्या आता है? सेम आंसर। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन में नंबरों की जगह बदलने से जवाब पे फर्क नहीं पड़ता। नहीं पढ़ता। इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है बेसिकली एक ना, अगर किसी ओके। ऑपरेशन, इनको ऑपरेशंस कहते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को ऑपरेशंस कहते हैं, ठीक है? ये डिफरेंट ऑपरेशंस हो रहे हैं ना, ओके ऑपरेशन जी। नंबर्स पे ये कुछ काम करता है और कोई और जवाब आ जाता है, ठीक है? इनको खुद ऑपरेटर्स जी कहते सर। हैं। इनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। कौन से ऑपरेटर्स? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। जी अरिथमेटिक मैंने ऑपरेटर, लिख लिया। प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। और डिवाइड। और बेसिकली ना इनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने को अरिथमेटिक्स कहते हैं ना, ठीक है? ओके। तो और ये जो काम हो रहे होते हैं इसे ऑपरेशन कहते हैं।
अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो रही हैं। तो प्लस में भी आपको पता है जगह बदलने से जवाब में फर्क नहीं आता, लेकिन माइनस में फर्क आता। 6 - 2 होगा 4 और 2 - 6 होगा -4 एंड -4 आर नॉट इक्वल। ठीक है, जी एग्जैक्टली सही। मतलब ये हुआ कि इन 4 ऑपरेशंस में से 2 ऑपरेशंस जो प्लस और डिवाइड और जो मल्टीप्लिकेटिव जी जगह बदलने से और फर्क, वो दूसरी बाकी 2 रेशो भी उनमें से एक है जिनमें जवाब जगह बदलने से फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो ओके बात की हुई है ना ये, A रेशो B इज नॉट इक्वल टू B रेशो A। इसको हम कहेंगे कि हम इस बात को अगर इंग्लिश में लिखें तो हम कहेंगे रेशोज आर नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, या जी डन। एक और वर्ड्स में इंग्लिश में लिखा जा सकता है कि रेशोज डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव रिलेशन। ठीक है, ओके हाँ, रेशोज डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव रिलेशन, या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कह देते हैं बाजू बात रिलेशन की। डन। होप आपको बात समझ आ गई है। जी क्लियर गुड। डज नॉट होल्ड का मतलब भी यही है कि नहीं रखते, मतलब नहीं होता, ये इनकी जगह बदलने से जवाब में फर्क पड़ जाता है। RATIOS डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव रिलेशन। ठीक है, ये बात हमने कर ली। ये पहली बात हमने रेशोज के बारे में सीखी है। ठीक है, ठीक ओके, ठीक। तो ये पहला एक पॉइंट हमने छोटा सा अभी डिस्कस किया है रेशोज के बारे में। तो इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं अगर। अच्छा, अब सवाल पढ़ते हैं जरा कि रेशो का मतलब किस सवाल से आपको पता चलेगा कि रेशो आ गई। ठीक है, वैसे तो यहाँ लफ्ज लिखा हुआ है, तो वरना कैसे पता चलेगा हम देखते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये पहला ही सवाल है, कह रहा है एक आदमी है, उसकी मंथली इनकम जो है 40,000 वाइल एक्सपेंडिचर इज 35,000। ठीक हो गया, सवाल समझ आ गया? पहले ये स्टेटमेंट समझ आ गई है ना? जी आसान सी स्टेटमेंट है कि उसकी इनकम कितनी है, कितनी है, 45 और उसका 40 अब और हम एक्सपेंडिचर 35। एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट है सिर्फ। अब पहला सवाल ये है, इस स्टेटमेंट के बाद सवाल पूछा है, कहता है फाइंड द रेशो। रेशो का मतलब आपको समझ आ गया क्या होगा? जी तो का मतलब क्या होगा, हमें ज़हन में थोड़ा सा आ गया कि हमें कैसे लिखना है इसको। जी बिटवीन, फिर कहता है बिटवीन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है इनमें से? 35,000। या 35,000। थैंक यू वेरी मच। उधर रख दो। थैंक यू। अच्छा जी, तो एक्सपेंडिचर इज 35,000 एंड सेविंग। सेविंग्स कितनी है इसकी, पहले आप ये बताएं मुझे। ये तो सवाल लिखी नहीं है। हाँ, स्टेटमेंट तो में लिखी नहीं, हम फाइंड आउट करनी है ना। कितनी है फिर? हम सपोज करेंगे नहीं, हम दिमाग यूज एक तो करेंगे। वो तो 5। वही है, आप खुद सोचे ना, मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम सब सोल्यूशन देखें। मैं ये बता रहा हूँ कि हमें सबसे पहले होता है मैथमेटिक्स में कि हम इन लफ्जों से क्या क्या जो दिया हुआ है बाहर नजर नहीं आ रहा सामने, लेकिन है वो। ठीक, तो मुझे पता चल गया सेविंग कितनी है, आपको भी पता चल गया। इसका सिंपल तरीका है, देखो बात बातें ना हमें वैसे पता होती हैं, लेकिन हम जब उसको बुक समझ के पढ़ते हैं तो हमें अजीब लग रहा होता है। तो आप इसको समझे ना, मतलब ये कॉमन सेंस वाली ही चीजें होंगी मैथमेटिक्स में सारी। तो क्या ओके है, सेविंग कितनी बन रही है? हाँ, 5,000 5,000। कैसे, कैसे निकाली है? दिमाग से पता नहीं क्या हुआ। क्या किया हमने? मतलब अंडरस्टूड सी बात है ना कि उसकी इनकम है 40,000 और उसकी एक्सपेंडिचर इतने, बाकी 5,000 ही बचे। नहीं, वो जो बाकी का मतलब है ना, इसका मतलब हमने सब्ट्रैक्ट किया, इसका फार्मूला है कि इसका मतलब है आपने एक फार्मूला यूज किया है, आपको फार्मूला लिखना चाहिए।
इट इज वेरी ट्रिवियल ना, लेकिन इसके पीछे को फार्मूला है मैथमेटिक्स का, सब्ट्रैक्शन का। समझ रहे हैं बात हाँ आप? जी सही। वो आपको आना चाहिए, अपने पास आप लिखें कि सेविंग हाँ इज जी करिए। इक्वल टू इनकम हाँ जी। माइनस एक्सपेंडिचर। फिर एक्सपेंडिचर। उसमें आप सेविंग इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट करेंगे इनकम की 40,000, एक्सपेंडिचर पुट करेंगे 35,000, तो जवाब आ जाएगा 5,000। नहीं समझ आई? आई गॉट। थैंक यू। क्लियर। इस तरह लिखना है आपने। तो कॉमन सेंस बेसिकली जो है ना, मैथमेटिक्स पूरी साइंसेस वैसे ओवरऑल कॉमन सेंस पे ही चलती है। बाय द वे, बाजुकात आपको वो लग रहा होता है कि ये मेरे ख्याल में नहीं है, कॉमन सेंस होती है, नेचर से हटके कुछ नहीं हो रहा होता ना। इनकम माइनस, मैंने लिख लिया, ठीक हो गया। हाँ, तो इसमें आप जिस जिसकी वैल्यू पता है पुट कर एक्सपेंडिचर। देंगे। किसी भी ना, इसको इक्वेशन कहते हैं, पता है ना आपको क्यों कहते हैं इक्वेशन? इसको इक्वेशन क्यों हाँ कहते जी। हैं? आंसर, आंसर इनका इक्वल। हाँ नहीं, क्योंकि इसमें ये आया हुआ है, हाँ। ओके। जिसमें ये आ जाए उसे इक्वेशन कहते हैं। इक्वालिटी का साइन है ना तो। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, मतलब मैं बता रहा हूँ कि अपने किस एक्सप्रेशन को इक्वेशन कहना है और किसको नहीं कहना। मसलन ये इक्वेशन नहीं है इस जी। पर, ये इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन ही नहीं है। इसे कहते हैं इन इक्वेशन या इन इक्वालिटी। ओके, ओके। मतलब ऐसे हाँ। कहना, जहां पे ये आएगा वहीं पे मैं बता रहा हूँ इक्वेशन में क्या होता है। इक्वेशन में ना तीन चीजें हमने लिखी हुई हैं, ये 3, 5, 7, 2 जितनी भी हो इक्वेशन में चीजें, एक इक्वेशन में, एक इक्वेशन में जितनी भी चीजें हैं ना, उनमें से सिर्फ एक चीज अगर ना पता हो और बाकी सारी पता हो तो ही जवाब आ सकता है। मिसाल के तौर पे ये एक इक्वेशन है, इसमें तीन चीजें, अगर मैं चाहता हूं इसमें से कोई एक जवाब निकालना है तो दो चीजें मुझे पता होनी चाहिए मेरे सवाल से, स्टेटमेंट से। तो हम्म, अगर मुझे स्टेटमेंट निकालनी हम्म, है, मतलब पता कैसे चलता है कि इसमें ये फार्मूला लगना, बेसिकली ये फार्मूला भी है ना, ये कैसे पता चलता है कि ये इक्वेशन यहाँ पे लग जाएगी? ये ऐसे पता चलता है कि टोटल सवाल में जो डेटा गिवन है, दो चीजें गिवन, वो दोनों अगर यहाँ पुट करें तीसरी चीज आ जाती है, तो फिर ये फार्मूला इस पे लगेगा। ठीक है? सही अगर है। ठीक। अगर सवाल ऐसा होता कि उसमें लिखा होता मंथली इनकम ऑफ अलीज फादर इज 40,000 बस, बाकी कुछ दिया ही ना होता सवाल में, तो फिर इस फार्मूले हम्म, को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ एक चीज पता है और दो नहीं पता। ये मैं बताना चाह रहा हम्म, हूँ कि जब भी हमको समझ। फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, उसके पीछे साइंस ये होती है, फार्मूला जब जहन में आता है कि टोटल कितनी चीजें हैं और उसमें से अगर बाकी सारी क्या मुझे पता है कि एक निकल आए, तब वो लगाना है फार्मूला। ओके, प्लीज। इसलिए थॉट ठीक। प्रोसेस है ये, इसलिए है कि आप किसी भी चीज को नया ना समझें। जब भी आप पढ़ रहे हैं ना, तो वो पुराने किसी से रिलेट हो रहा होता है ना। ठीक है, हाँ तो जी। आपने इस बात पर रिलेट करके देखना है, जब भी कहीं भी हमको फार्मूला पढ़ा करेंगे, हमने यही सोचा करना है कि बाकी चीजें पता है तो ये निकल आएगी एक। ठीक है, तो अब वापस आते हैं इस सवाल पे, क्या लिखा हुआ है? जी सही है। फाइंड द रेशियो बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। तो एक्सपेंडिचर एंड सेविंग की है रेशो। रेशो कैसे लिखते हैं अब हम चेक करते हैं। मेरे पास आना चाहिए व्हाट आई एक्सपेक्ट यू टू डू। ये यहां से आप सेविंग निकाल चुके, अब सवाल ये है एक्सपेंडिचर सेविंग, ये सवाल है। डू यू एग्री? ये रेशो बना दिया ना, नहीं समझ आई? जी जी बोले। ये नजर नहीं आया मैंने क्या लिखा है? मैंने कहा ये सवाल है, ये फाइंड करो। जी समझ आ यार गया, समझ आ गया। कैसे लिखा जा सकता है? बेसिकली किसी भी सवाल में पहले ये जानना जी। जरूरी है, हमें देखिए अभी हमने सीखा है ऊपर कि अगर मैंने सवाल को गलत समझा तो जवाब गलत आ जाएगा। मसलन अगर मैंने सेविंग रेशो एक्सपेंडिचर कर दिया तो ये और सवाल, एक्सपेंडिचर रेशो सेविंग किया है तो और सवाल। तो मुझे सवाल को देख के ये भी समझना है कि ऊपर कौन आएगा नीचे कौन आएगा। नहीं समझ आई? पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, वरना जवाब गलत हो जाएगा। हाँ, हेलो,
तो ये समझना बहुत जरूरी है कि पहले कौन सी क्वांटिटी आएगी। आर यू देयर? जी आपको बातें समझ आ रही हैं कि नहीं? आपका मेरा ख्याल है नेट का मसला है फिर। हेलो, आखिरी बात रिपीट कर दे एक बार, क्या कहा है आपने? मैं कह रहा हूं कि सवाल इन को सही एक्सपेंडिचर और समझना सेविंग बहुत की बात जरूरी है। की, इसका रेशो। हाँ सवाल को सही समझेंगे तो सही हल हाँ करेंगे, गलत समझा तो गलत हल हो जाएगा। अगर मैंने सवाल से गलती से समझ फाइन। लिया, पूछा हुआ एक्सपेंडिचर रेशो सेविंग है, और मैंने कर दिया सेविंग रेशो एक्सपेंडिचर, तो मैंने पढ़ा है कि जगह बदलने से जवाब गलत आता है। ठीक है, तो सही सवाल को अटेम्प्ट करना बड़ा जरूरी है। सही सवाल को अटेम्प्ट कैसे करेंगे कि आप लिखेंगे एक्सपेंडिचर रेशो सेविंग, क्योंकि सवाल में यही कहा है, फाइंड द रेशो हम्म बिटवीन हम्म। एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। इसका मतलब है एक्सपेंडिचर पहले आएगा, सेविंग बाद में आएगी। अगर मैंने इस सवाल को उल्टा समझ लिया तो जवाब गलत। समझ गए? जी समझ आ गई। आपकी तरफ कोई मसला है मुझे लग रहा है सिग्नल्स का। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर जी लिखते हैं सही। और सेविंग लिखते, मतलब इनकी वैल्यूज लिखते हैं। मैं इसको इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, जाहिर है। तो मैं लिखता हूँ 35,000 डिवाइडेड बाय 5,000। अब इनको डिवाइड करना है हमने। बेसिकली डिवाइड कैसे करते हैं, हम दोनों को किसी कॉमन नंबर पे डिवाइड करते हैं। बात समझ आ रही है? जी तो डिवाइड करते 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 कुछ सिंप्लीफाइड आंसर आएगा। मेरे ख्याल में आंसर आएगा 7:1। 7। जी 7 7:1। तो 35 1। और 5 है ना, तो 7 5 35। 7 ऊपर आ गया और हाँ जी 1 हाँ नीचे जी आ गया। हाँ जी, मैंने सॉल्व कर लिया। सही है। अब दूसरा सवाल पढ़ते हैं। हो गया हो ये गया। एक सवाल था, देखिए ये जो ऊपर है ना, ये स्टेटमेंट थी और ये सवाल था वन वाला। ठीक हाँ है। जी मुझे समझ आ गई। ठीक है। अब टू वाला क्वेश्चन क्या है, रेशो रेशो बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इसी फार्मूले में इनकम और एक्सपेंडिचर और जवाब निकालेंगे तो 3 0 0 से कट जाएंगे, 8/7 आ जाएगा, या 8:7। फिर तीसरा सवाल, रेशो बिटवीन इनकम एंड सेविंग। तो 40 की 5 से रेशो निकालो तो वो आ जाएगी 8:1। समझ आ रहा है कि नहीं? टेल मी यस अगर समझ आ रहा है। यस थैंक यू, हो गया। तो इसको हम चेक कर दें कुछ। ओके, अच्छा जी, ये जवाब आए होंगे कुछ। बट वी आर नॉट कंसर्न विद, मतलब एक्चुअली विद द आंसर्स, बट द कॉन्सेप्ट इज दैट आप को जिस तरतीब में सवाल का है उसी तरतीब में आपने सॉल्व करना है। अब ये सवाल पढ़े, क्या लिखा है जरा। इफ 40% ऑफ अ नंबर is equal to two Of third a of number is equal another to number, what 2/3 of is the another number. what What is the is the ratio ratio? of first number to the second number? देखिए, जब कभी ऐसे सवाल होते हैं Yes, ना, अब डेटा से हम समझते हैं पहले कि डेटा क्या है। मैथमेटिक्स के कुछ लफ्जों का कुछ मतलब ना, इंग्लिश के कुछ लफ्जों का मैथमेटिक्स में एक खास मतलब होता है। जैसे ये जो ऑफ होता है ना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है? percentage. मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब, Multiply ठीक है। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, बस वैसे यूं लिखा होता है ना, दिस ऑफ, मतलब दिस मल्टीप्लाई अ नंबर, ये मतलब है इसका। ठीक है, दरम्यान में मल्टीप्लाई आ जाएगा इन दोनों चीजों की। जो ऑफ से पहले लिखा होता है वो मल्टीप्लाई बाय बाद वाला। समझ रहे हैं आप बात? ओके, इज इक्वल टू, इक्वल भी आ गया। टू थर्ड, डन। ठीक का जी मतलब आगे। होता है डिवाइड बाय 3। 1/3 का मतलब होता है 1/3। 1/4 का मतलब है 1/4। हाफ का मतलब है 1/2। ठीक है। हाँ, समझ आ रही है बात? 2/3 का मतलब क्या बनेगा, 1/3 का मतलब क्या बनेगा,
1/4 का मतलब क्या बनेगा, 1/2 का मतलब क्या बनेगा, इस तरह से। तो इसका मतलब असल में 2/3 है ऑफ अनदर नंबर। अच्छा, असल में ना आपको क्योंकि बेसिकली तो हमें कॉन्सेप्ट सीखना आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये सवाल हल हो जाए तो बस ठीक है। वो ये भी कह सकता था, लेट्स से 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द सेम नंबर, लेट्स से अनदर की बजाय। आपको बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हेलो? मैं बस डिस्कनेक्ट हुई थी। 40% तो जो था, आप मैं कह यहाँ रहा तक हूँ, है, 2/3 तक आई थी। 2/3 मैं से कह आगे बताएं। हाँ, इसको मैंने रिकॉर्ड भी किया हुआ है, वैसे वहां बात में सुन लेना कि 40% ऑफ, चलो मैं कह रहा फिर। हूँ कि ये तो एक सवाल है ना, ये तो एक सवाल है ऑफ अनदर नंबर। इस सवाल को 100 तरीकों से हम्म बदला जा सकता है। बाद आपने कॉन्सेप्ट सीखना है, सवाल हल नहीं करना। तब सवाल से क्या हो जाएगा, हम्म भी हो सकता था 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द सेम नंबर, लेट्स से। एक नया सवाल है, ठीक हम्म है। नदर की बजाय सेम कह दे, तो हमें बेसिकली कॉन्सेप्चुअली सीखना है कि इन लफ्जों के मतलब क्या होते हैं, पहले ये पता होना चाहिए। फिर अभी इस सवाल हाँ को ही जी हल सर। करेंगे, लेकिन तमाम पॉसिबिलिटीज का मतलब ये कि आपको आपको समझ आ जाया करे कि मैथ की ये इंग्लिश में स्टेटमेंट को मैथ में कैसे कन्वर्ट करूं। फिर प्लस माइनस तो करना आ ही जाएगा चलो, ठीक है। तो ऑफ का जी। मतलब देखा है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। इक्वल, इक्वल है। 2/3 का मतलब भी हमने समझने की कोशिश की है कि 2/3 कैसे लिखते हैं। इसका टू मतलब है बाई टू थ्री डिवाइड जी। बाई 1/3, जी मैंने वन लिख लिया था। 1/2, इस तरह से 1/3। 1/5, जी जी 1/6, ठीक है। ओके, 2/3 जी। ऑफ एन नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड। ओके, इस सवाल से बेसिकली समझ आया कि दो नंबर्स हैं, ये तो समझ आ रहा है ना, और वो अलग अलग नंबर। बेसिकली ना जब ऐसे कभी हो तो हम अब ये ना थोड़ी सी प्रैक्टिस से पता आपको चलेगा कि कब क्या मतलब सपोज करना है। आमतौर पे जो चीज नहीं पता होती उसको सपोज करते हैं, ठीक पोज है। करते हैं जी। अच्छा, जो नहीं पता होती ना उसकी भी फिर आगे तफसील है थोड़ी सी, कि जो नहीं पता सिर्फ वो सपोज कर लेने से मसला हल नहीं होता। जी ये देखना होता है कि वो फर्दर किसी पे डिपेंड तो नहीं कर रही। इसकी मजीद तफसील आएगी फर्दर जब हम पढ़ा करेंगे ना आगे, ठीक है। जी सही है। ओके। यानी कभी कभी कहा होगा सवाल में, मिसाल के तौर पे एक स्क्वायर है, उसका एरिया कितना है, ये सवाल होगा। लेकिन फर्ज आपको एरिया हम्म नहीं करना पड़ेगा, फर्ज आपको लेंथ करनी पड़ेगी, क्योंकि लेंथ पे डिपेंड करता है एरिया, जी। ठीक है। ओके वो आप ओके ओके। देखेंगे, वो प्रैक्टिस से पता चलना है। तो फिलहाल हमने, आई जस्ट विश कि आप इस सवाल को रटा ना मारें, आप इस कॉन्सेप्ट को मुझे सीखें कि समझ इस आ तरह गई से है अब। मैंने ये समझ हाँ लिया जी, बस। मुझे समझ आई है, सही कहा ताकि आपने। आप change ऑफ तो का आप मतलब समझा। समझ भी चेंज हो जाए, आपको पता हो कि क्या करना है अब। हाँ ऐसा जी ना हाँ हो जी, कि अभी तक तो सही जा रहा है। ठीक है। आपको ओके, पता है, अगर मैं रट्टा लगाना होता तो ये मेरे से हो रहा था ऐसे खुद ही, मतलब समझ आ रही थी क्या, लेकिन रीजन लॉजिक नहीं पता थे। हाँ, तो नंबर जो है ना, हम एक नंबर फर्ज करते हैं, हम कहेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी फर्ज। अच्छा, अब ये लाजमी नहीं है कि आप इस तरह अंग्रेजी पूरी लिखें, वो तो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन पे होता है ना। एमसीक्यूज आएंगे तो आपको स्पीड से चीजें करनी होती है। हाँ आपने जी हाँ जी। इन्हीं चीजों में ना बेसिकली हम वैल्यू पुट करना शुरू कर देंगे। मसलन मैंने लिखा 40, और ये जो इसमें हम्म। पढ़ते हैं आप, इस सिंबल परसेंट को क्या पढ़ते हैं पढ़ते हैं, इसको। पर सेंट। परसेंटेज। पर का मतलब होता है परसेंट। डिवाइड, सेंट का और मतलब है 100 100। जी जी जी, ये पता। का मतलब है पर सेंट से, यही मतलब है डिवाइड बाय 100। अच्छा जी, 40 लिख दिया। 40% पूरा मैंने मैथ की जुबान में लिख दिया। डन हो गया जी, डन। ऑफ को मैथ की जुबान में इक्वल लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय, और फिर सॉरी। आ नंबर को मैंने एक्स कह दिया। चलो, हाँ मैं जी, इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, मतलब ठीक है, लंबे सवाल को मुझे पूरा समझ लिखने आ की रही जी जी, प्लीज। करें, नंबर ये समझ है। आ रही। फिर इक्वल लिख दिया, इज इक्वल टू, फिर 2/3 लिख दिया, और फिर ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और दूसरा नंबर। ये बन गई क्या, इक्वेशन। इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में है दो चीजें जिनका नहीं पता, एक एक्स का नहीं पता और एक वाई वाई का का। नहीं पता। हम्म। लेकिन सवाल है ही नहीं कि फाइंड एक्स या फाइंड जी वाई, ये नहीं कहा जी, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर। सवाल पढ़े, बस सवाल में रेशो ये पूछ। लिखा है प्लीज द रेशो।
ना ये क्या है व्हाट इज द सेकंड नंबर। तो इस सिर्फ इस वजह से सवाल बदल गया पूरे का पूरा। किसी और जगह लिखा हुआ ना व्हाट इज द फर्स्ट नंबर तो और तरह हल करना पड़ेगा, बल्कि इस तरह से हल होगा ही नहीं, फिर सवाल में कुछ और भी गिवन होगा। मैंने बताया ना एक इक्वेशन में मुमकिन नहीं है कि दो चीजें ना पता और जवाब निकल। तीसरी, हाँ जी, आप निकालनी है। हाँ, लेकिन यहाँ पे उसने कहा ही नहीं है व्हाट इज द फर्स्ट नंबर या व्हाट इज द सेकंड। अब सवाल पढ़ते हैं, व्हाट इज द रेशो ऑफ द फर्स्ट नंबर द सेकंड। मतलब ये हुआ कि मुझे कहा है फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय सेकंड नंबर। समझ आ रही है बात आपको? इज इक्वल, जी जी, ये मैंने कहाँ से पढ़ा है? यहीं से, सवाल से। व्हाट इज द रेशो, स्टेटमेंट में निकालनी है ऑफ फर्स्ट नंबर पहले सेकंड नंबर बाद में। तो मैंने एक्स रेशो, फर्स्ट नंबर एक्स था ना मेरा, जी जी अच्छा इक्वल टू, बाकी सारी चीजें इक्वल के उस तरफ ले जाते हैं। 2/3 तो पहले इस तरफ है ना। हमें पता है इक्वेशन में जब चीजें लेफ्ट राइट जाएंगी तो कुछ 100 वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 40 क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमने क्या किया, इसको इससे काट दिया पहले, फिर इस 4 इसको 1 और यहाँ 2 कट रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रही, और ये 5। क्या जवाब आ रहा है? 5 डिवाइड बाय 2 3। अब इधर देखें, उसने कहा था व्हाट इज द रेशो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की रेशो किसके बराबर आ रही है? 5/3 के, मतलब है ये है रेशो, है ना जी, एक्स रेशो वाई, ये है नंबर्स में ये है और इधर ये है। यही सवाल अगर सारा सवाल इसी तरह लिखा होता, सब कुछ ये होता, बस एंड में पूछा होता व्हाट इज द रेशो ऑफ द सेकंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर, तो आपको y डिवाइड बाय x निकालना पड़ता। तो इसमें से मैं क्या करता, y डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। फिर जो जवाब आता है वो लिखते हैं हम, ठीक है जी, वो सेकंड और थर्ड नंबर। ओके, सवाल क्या है, जवाब सवाल का देना है, याद नहीं करना कि ये ऐसे हो गया। स्टेटमेंट समझ नहीं। लेस देन 1 मिनट है, अभी ये कॉल बंद हो जाएगी, दोबारा की जरूरत नहीं है मेरा ख्याल है। जी, मैं आपको करती हूँ इसको। 8वीं और 7वीं की जो है उनकी पिक्चर्स खींचे रेशो वाले पूरे चैप्टर की, वहां से ना जो शुरू में लिखा होता है ना वो मैंने पढ़ाना है, ठीक है। मैं करती हूँ, ठीक है, ओके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।